अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे बरहना करके, उल्टा लटका कर, मेरे कपड़े फाड़ कर, मुझे जलील कर कर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। ज़हरा काज़मी ने ज़हीर से शदीद नफ़रत की वजह अपने वालिदैन को बता दी है। शब्बीर जाली फनकारा के साथ मिलकर सारा का सारा प्लान बनाता रहता और उस पर जो है मुझे अमल दरामद करने के लिए मजबूर किया जाता, मुझे फोर्स किया जाता। अगर मैं बात ना मानती तो मुझे मारा पीटा जाता था। पहले महीने हर रोज़ मेरी वीडियोस बनाई जाती रहीं और जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा। 1 महीने बाद मेरी मज़ाहमत ख़त्म हुई और मैं ज़हीर के इशारों पर चलने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस तरह मर जाऊंगी। अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मुझे रोटी नहीं देंगे। मुझे पानी तक के लिए तरसा दिया। मुझे मारा जाता रहा, मुझे पीटा जाता रहा, लोगों के सामने मेरी तजलील की जाती रही, मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। मैं डर जाती थी, मैं सहम जाती थी। मुझे एक अकेले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था। ज़हरा काज़मी ने हक़ाइक़ जो है ऐसे बताए कि उसके वालिदैन वहाँ पर रोने पर मजबूर हो गए। भयानक हक़ाइक़ की दास्तान जो है वो आज की वीडियो में शामिल करेंगे। ज़हरा काज़मी जी किसी भी सूरत मेहदी अली काज़मी के घर ना जाने पाए, जलील नेक्सस का ये प्रोपेगेंडा है और उन्होंने इस पर अमल दरामद भी शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं कि किसी तरीके से हम बच्ची को रोक दें, कहीं वो मीडिया के सामने ना आ जाए, कहीं वो हमारी असलियत ना खोल दे, कहीं वो अपने पे तशद्दुद जो हो चुका है वो दुनिया के सामने ना रख दे। इसके लिए जी इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। ये वहाँ पर भी जाएंगे और जितना पैसा बहाना पड़ा ये वहाँ पर पैसा बहाएंगे और ये कोशिशें जारी रखेंगे। याद रहे कि ये वही गैंग है, ये वही नेक्सस है जो अदालतों से भागता फिर रहा था और अचानक से अब ये कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्ट्स की बात करता है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस जलील नेक्सस की तलाश में थी और ये दरिंदे बेगैरत किस्म के लोग बच्ची को लेकर 2 महीने तक गायब रहे। और इसमें वो जो बुड्ढी किस्म की फनकारा है जो कहती है, जिसको कहा जाता है कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी ऐसी माँ ना दे जो अपने बेटों की इतनी गंदी परवरिश करे, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करे, जो लोगों की बेटियों को बेचे। अल्लाह ताला ऐसी माँ किसी को भी ना दे, आमीन सुम आमीन। 2 महीने तक ये लोग गायब रहे। तब सामने आते हैं जब इन्हें यकीन हो जाता है कि ज़हरा काज़मी पूरी तरह से इनके चुंगल में फंस चुकी है, उसको डरा चुके हैं, धमका चुके हैं और अब वो वही बोलेगी जो ये चाहते हैं। और फिर जी अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आप भी देखते रहे और हम भी देखते रहे और परेशान होते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा काज़मी जलील नेक्सस के खौफ से निकल चुकी है, या शायद अब वो इतनी निडर हो चुकी है, उसके वालिदैन ने उसको इतना ज़्यादा बहादुर कर दिया इन मुलाकातों में, इतनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका डेवलप कर दिया है कि अब क्या होगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा, जो होता है होने दो, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम तुमसे मोहब्बत करती है, किसी को किसी चीज का डर नहीं है। वीडियोस वायरल करनी है, वालिदैन ने कहा डंके की चोट पर अगर है इनके पास तो करो। और यकीन करें कि अब तो बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि अगर ये दरिंदे जलील नेक्सस और ये जो सस्ती फनकारा है जो कहती है मेरे पास बहुत वीडियोस और ऑडियोज हैं, अब वायरल करके दिखाए। जो दानिया शाह का हाल हो रहा है वही इसका हाल होगा। यकीन करें कि जिस तरह से उसको फेंटी पड़ती है, जिस तरह से उसको जो है फेंटी मारते हुए जेल में लेकर जाया गया ना, इनको भी लेकर जाया जाएगा। अभी एक दफा मैं कहती हूँ करें, अगर इनके पास कोई चीज है ये करके तो दिखाएं। ये समझते हैं कि इन्होंने हर सिस्टम को खरीदा हुआ है, ऐसा नहीं है, हर चीज पाकिस्तान में बिकाऊ नहीं है। अच्छा जी, बच्ची ने अब अपने वालिदैन के को एतमाद में लेते हुए डरते डरते सब कुछ बता दिया है कि जी क्या कुछ इन्होंने किया। और मीडिया पर जब शोर बनना शुरू हुआ, शोर डालना शुरू हुए लोग कि भाई बच्ची कहाँ है, तो फिर ज़ही ने मुझे अदालत में बयान देने पर मजबूर किया कि तुमने वही बोलना है जो हम कहेंगे। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी। मुझे सुबह शाम तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा था, हर वक्त मेरी वीडियोस बनाई जाती थी, मुझसे मुसलसल जो है बयानात रिकॉर्ड करवाए जाते थे। अब आप देखें कि ये कितना लिंक कर रहा है। दानिया शाह कहती थी कि जी मैं हर वक्त आमिर लियाकत की वीडियोस बनाया करती थी, इसी तरह ज़हरा काज़मी की भी ये लोग दिन रात वीडियोस बनाया करते थे। उसका अंजाम आप देख लें। मैं कहती हूँ कि गलत का अंजाम गलत ही होता है और इनको भी ऐसी फेंटी पड़ेगी। मैं कहती हूँ कि अगर अपने बाप के है ना, जो इन्होंने करना है आप करके दिखाएं। अब ना बच्ची डरने वाली है, ना पाकिस्तान की आवाम इनसे डरने वाली है और ना वालिदैन इनसे डरने वाले। इन्होंने जितना बुरा करना था सब कुछ कर दिया है। वो कहती है कि मैं एहतजाज करती थी उस वक्त तो मुझे ज़बरदस्ती जो है मेरे कपड़े फाड़ दिए जाते थे, मुझे उल्टा लटका कर मारा पीटा जाता था।
अंधेरे में मुझे डर लगता है, अंधेरा कर दिया जाता था, मुझे रोटी देना बंद कर देते थे, पानी के लिए मैं कई कई दिन तरसती रहती थी। ज़हीर एक इंतहाई सफाक दरिंदा है, वो शब्बीर की हर बात मानता था और शब्बीर जो है वो जाली फनकारा सस्ती अदाकारा के साथ 24/7 जो है वो कांटेक्ट में रहता था और ये प्लानिंग उसके साथ मिलकर करते थे, सोशल मीडिया पर आवाम को गुमराह करते थे और मेरे से क्या क्या बयानात दिलवाए जाते थे, ये सारी की सारी बातें जो है वो मुझे सस्ती अदाकारा बताती थी, वो सिखाती थी। वो मुझे जो बोलती थी मैं मजबूरन उसको बोलने पर जो है वो मजबूर होती थी। अच्छा जी, ज़हीर की मां नूर मुनीर भी मुझ पर रहम नहीं खाती थी। 1 महीने तक तशद्दुद सह सह कर मेरी हिम्मत जब जवाब दे गई तो मैंने बाकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने का फैसला कर लिया। ये मुझे जो भी कहते थे, जो चीज़ बोलने के लिए बोलते थे, मैं वो हर चीज़ करती थी। मुझे ये दवाइयाँ देते थे, इंटरव्यूज़ से पहले मुझे कुछ खिलाया जाता था, उसको खाने के बाद जो है मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। अक्सर ये लोग जो हैं वो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया करते थे। लेकिन आखिरी महीने में ज़हीर ने मुझे अपने वालिदैन के खिलाफ बयान देने का कहा और मैं फिर मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन मुझे फिर मारा जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ज़ारा भी कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरे माँ बाप जो है अब मेरे सामने हैं, मैं अपने वालिदैन से मिल रही हूँ। मैं कहती है कि मैं यकीन कर ही नहीं पा रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस भयानक ज़िंदगी में मैं दाखिल हो चुकी हूँ, अब यहाँ से मज़ीद भयानक ज़िंदगी ही मेरा मुकद्दर बनेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी, मेरा बाप जो है वो रोशनी बनकर मेरी ज़िंदगी में आएगा। मैंने कहती है कभी भी नहीं सोचा था। मैं दिल दिल में खुश होती थी जब मेरे वालिद के बयानात मुझे नज़र आते थे, सुनाई देते थे कि वो कहते थे कि अपनी बेटी को वापस लेकर आऊँगा, वहाँ से निकालूंगा। लेकिन कहती है कि मैं ना खुशी का इजहार कर सकती थी और ना ही किसी को सच्चाई बता सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सिंपल लव मैरिज आप देखें कि पहले दिन से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं थी सारा केस जितना इसको बनाने की कोशिश की गई। ये कोई लव मैरिज नहीं, अगर लव मैरिज होती तो मामला बहुत अलग होते। वो कहती है कि मुझे 3 महीनों में अपने वालिदैन से नफरत कराने की इन्होंने कोशिश की। बाबा आप तो मुझसे पहले ही जो है इतना प्यार करते थे, अब आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं। मुझे सारी हकीकतें पता चल चुकी हैं, मुझे इल्म हो चुका है कि ज़हीर ने किस तरह से मुझे आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं आपके घर चली जाऊं तो मुझे यकीन आ जाएगा कि मैं ज़िंदा हूं, मेरे अंदर जो है वो ज़िंदगी बाकी है, मैं अपनी फैमिली को देखूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी और मैं कभी भी इन दरिंदों की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। मैं आपको फिर ये बात बोलती हूँ कि जितने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए गए, बच्ची डेफिनेटली अपने होशो हवास में नहीं थी। आप लोगों ने मुझे कहा था जब पहली वीडियो आती है बर्थडे पार्टी की और एक रेस्टोरेंट पे बैठी हुई थी वो, और जिस तरह से वो हरकतें कर रही थी कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करता। हम लोग बार बार ये बातें कर रहे थे, आप लोगों ने भी मैसेजेस किए थे कि बच्ची को नशा दिया गया है, बच्ची नशे में लग रही है, बच्ची होशो हवास में नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा सस्ती फनकारा ने एक लाइव सेशन में बच्ची को बिठाया था। 1.5 घंटे तक बच्ची जो है वो ऐसे ऐसे गिरे जा रही थी और ये बार बार कहानी सुना रही थी कि बच्ची बीमार है। तो बीमार था तो इतनी कौन सी मौत पड़ी थी तुम्हें कि तुम बीमारी में उसको उठा के लेकर आए। ये ओवरडोज देते थे बच्ची को अपने बयानात, अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने के लिए। और जब वो लाइव सेशन हो रहा था बच्ची बार बार गिर रही थी और ये दरिंदा जो है बार बार हाथों से उसको जो है धक्के मार रहा था। जो मोहब्बत करते हैं वो बड़े प्यार से जो है डील करते हैं, मोहब्बत आपने देख ली थी। तो मैं अभी भी वो वीडियो देखती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है कि उस लाइव सेशन का एक क्लिप मैंने अपने पास रखा हुआ है जो मुझे बार बार इस केस को कवर करने के लिए मजबूर करता है कि बच्ची को अगवा किया गया, बच्ची को उन्होंने दवाइयाँ दी, बच्ची को उन्होंने मनशियात का आदी बनाने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला बहुत कम घंटे रह गए हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, हक और सच की जीत होगी। आप लोग मिलकर दुआ करें और इन दरिंदों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें।